साथियों नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आपके समक्ष हाजिर हूं करंट अफेयर्स की श्रृंखला का यह अंक लेकर के। यह अंक मुख्य रूप से चंद्रमा की सतह पर होने वाली गतिविधियों से संबंधित है। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और अध्ययन करते हैं कि चंद्रमा पर जाने वाली पहली वस्तु लूना 2 थी, जो 1959 में सोवियत रूस द्वारा भेजी गई थी, जिसने चांद की सतह को छुआ था। और उसके बाद लूना 3 स्पेसक्राफ्ट यूएसएसआर द्वारा भेजा गया, जो पहली बार वहाँ पे चंद्रमा की दूर की तरफ का इमेज भेजा। और चंद्रमा के सतह पर जाने वाला लूना 9 ऐसा ग्रह था जो कि सॉफ्ट लैंडिंग की पहली बार, और लूना 10 ने पहली बार चंद्रमा की कक्षा में ऑर्बिट की। और इस प्रकार से मून मिशन आगे तेज़ी से बढ़ रहा है। लूना 12 जो है पहली बार सफल डेटा मून से भेजने में सफल रहा। लूना 13 वहाँ से पहली बार चित्रों को भेजने में सफल रहा। और लूना 14 चांद से पहली बार मास कंसंट्रेशन रिपोर्ट भेजने में सफल रहा। और इसके बाद लूना 16 पहला ऐसा सैम्पलिंग स्पेसक्राफ्ट था जिसमें रोबोट शामिल था, और उसने 101 ग्राम पृथ्वी पर डेटा अध्ययन करने के लिए भेजा। और इस तरह सैम्पलिंग रोबोट 2 जो कि लूना 2 के रूप में गया था, उसने भी अपनी सैम्पलिंग के लिए यहाँ वहाँ से कुछ सैंपल भेजे, जिससे चंद्रमा की सतह पर उपस्थित होने वाले विभिन्न प्रकार के तत्वों का अध्ययन किया जा सकता है। और साथ ही साथ 1968 में जॉन्ड 5 रूस द्वारा भेजा गया, जिसमें एक कछुआ था, और ये पहला ऐसा जानवर था जो कि चंद्रमा की सतह के पास पहुंचा। और इस साथ अमेरिका भी अपने तमाम तरह के चंद्रयान की प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था, और उसने समानव चंद्रयान पर विशेष रूप से केंद्रित किया। और अपोलो 8 और अपोलो 10 मानवयुक्त यान थे, और ये वहाँ पर चंद्रमा के पास गए, लेकिन चंद्रमा पर उतरे नहीं और वहाँ से सुरक्षित लेकर लौट आए। और अपोलो 11 पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिससे यहाँ से मानव पहली बार पृथ्वी पर उतरा और उसकी धूल को उसने देखा। और नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने 20 जुलाई 1969 को चांद की सतह पर घूम करके और वहाँ से बहुत सारा सैंपल लेकर के आए थे। और उसके बाद अमेरिका का समानव अपोलो यान 2000 अपोलो 12, अपोलो 11, अपोलो 14, 15, 16, 17, 18 भेजे गए, और इसमें सभी मानव थे। इस प्रकार से कुल 12 व्यक्ति वहाँ पर आज तक गए, जिसमें ये सभी 12 व्यक्ति अमेरिका के हैं, और जो वहाँ पर अमेरिका में जो मून की सतह पर पैदल चल चुके हैं। और इन 12 यात्रियों में से 4 यात्री अभी भी जीवित हैं। और खुशी की बात यह है कि सबसे पहले उतरने वालों में या दूसरे नंबर पे चांद पर उतरने वाले श्री एडविन एल्ड्रिन आज भी मौजूद हैं, आज भी जीवित हैं। तो अमेरिका की और रूस की यह प्रतिस्पर्धा लगातार अंतरिक्ष में जारी थी, लेकिन लगभग 50 सालों से उसमें खामोशी छा गई थी। और इसके बाद भारत ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के आसपास करवाया, जो 69 डिग्री साउथ अक्षांश पर स्थित है। और वहाँ पर भारत के रोवर और लैंडर ने अध्ययन करना शुरू कर दिया है। उसको हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। लेकिन अब चलते हैं अमेरिका और चीन अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट लगभग 69 डिग्री अक्षांश पर भारत के लैंडर और रोवर को उतार दिया, तो दुनिया में
इसके लिए तेज़ी से प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। आर्टेमिस नाम की परियोजना अमेरिका ने शुरू कर दी है। आर्टेमिस परियोजना में कुल 36% पुरुष काम कर रहे हैं और 64% महिलाएं काम कर रही हैं और 1% उसमें विकलांग भी हैं। और उसी प्रोजेक्ट में लगभग 74% सब स्वायत्त हैं और 12% अश्वेत, 6% लैटिन अमेरिकी और 6% एशियाई भी शामिल हैं। और इस प्रोजेक्ट में पहली बार चंद्रमा की सतह से 9000 किलोमीटर दूर, या इतने दूर अभी तक कोई भी मानवयान नहीं गया था, वहाँ पर चक्कर लगाएगा। और इसमें 4 व्यक्ति जाएंगे, जिसमें एक कनाडियाई होंगे और एक अफ्रो अमेरिकन होंगे और एक महिला होगी और एक अमेरिका के ही होंगे। और इसमें जो मिशन डायरेक्टर हैं वाइज मैन होंगे और जो महिला हैं पहली वो क्रिस्टीना कोच होंगी। और इसके अलावा विक्टर ग्लोवर अफ्रो अमेरिकन होंगे और जर्मी हैसल कनाडियाई होंगे। और इस योजना का लक्ष्य ये है कि ये समानव लोगों को अंतरिक्ष से यानी चांद की सतह से भी 9000 किलोमीटर दूर ले जा कर के वो वापस लौटेगा, जिससे अध्ययन करेगा कि मानव पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। और इस प्रकार से यह प्रोजेक्ट चलेगी। और इसके बाद ये प्रोजेक्ट नवंबर 2024 में भेजी जाएगी और इसके सफल उड़ान और वापसी के बाद 2025 में आर्टेमिस 3 में ये लोग जाएंगे और ये लोग वहाँ पर चांद पर जाकर के चंद्रमा पर पानी या आइस का अध्ययन करेंगे। और इसी प्रकार चीन ने भी अभियान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के लिए शुरू कर दिए हैं। और चीन का पहला और अभी 2026 में चेंग 7 जाएगा, जो वहाँ पर चंद्रमा पर विभिन्न प्रकार के संसाधनों का अध्ययन करेगा। और चेंग 8 भी वहाँ जाएगा, जो वहाँ जा कर के किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को लेकर के वहाँ जाएगा, जिससे रिसोर्सेज का दोहन किया जा सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि चांद पर या जो कि बाह्य अंतरिक्ष में स्थित है वहाँ पर भी रूस, चीन और अमेरिका ने वहाँ के संसाधनों को लेकर के होड़ मची हुई है। और इस होड़ को रोकने के लिए भारत के कदम वहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि भारत हमेशा से मानवतावादी और पूरी मानव जाति के लिए काम करता रहा है। अंतरिक्ष में इस तरह की संभावनाओं को देखते हुए 1967 में ओपन स्पेस ट्रीटी साइन की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि अंतरिक्ष का प्रयोग मानव जाति के हित के लिए किया जाएगा। और उसके बाद 1968 में रेस्क्यू एंड रिटर्न एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, जिसमें लगभग 95 देश शामिल हैं। और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट और लायबिलिटी एग्रीमेंट 1972 में साइन हुए थे। और इन सब पर लगभग 100 देशों के आसपास लोगों ने इसको रैटिफाई कर दिया है या पुष्टि कर दी है। और इसके बाद मून एग्रीमेंट 1979 में साइन हुआ था, यद्यपि भारत ने इसको रैटिफाई नहीं किया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी प्रकार की मिलिट्री एक्टिविटी या मिलिट्री बेस वहाँ पे नहीं स्थापित किया जाएगा चांद पर। और साथ ही साथ वहाँ पर किसी प्रकार की किलेबंदी नहीं की जाएगी, वहाँ भी किसी प्रकार की मिलिट्री मैनूवरिंग नहीं की जाएगी और वहाँ पर किसी प्रकार का हथियार से संबंधित काम नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि वैज्ञानिक रिसर्च के लिए वहाँ पर हम कुछ ऐसे अस्त्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं जो कि शांतिपूर्ण उपयोग के लिए हो। लेकिन इन सब के अध्ययन के बाद यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो एग्रीमेंट्स हैं, चाहे मून एग्रीमेंट हो, चाहे आउटर स्पेस ट्रीटी हो, या रेस्क्यू एंड रिटर्न एग्रीमेंट हो, या लायबिलिटी एग्रीमेंट हो, इन सब के बावजूद भी जिस प्रकार से चीन और अमेरिका में एक होड़ वहाँ के संसाधनों के लिए मची हुई है, उससे मानव के लिए, मानव जाति के लिए एक चिंता का विषय है। ये अच्छा है कि हम
अंतरिक्ष के तमाम रहस्यों को खोजें, अंतरिक्ष के तमाम ग्रहों पर जाएं और वहाँ की चीज़ों को खोजें, लेकिन ये संपूर्ण मानव जाति की भलाई के लिए होना चाहिए। और भारत का चंद्रयान 23 वहाँ पर, चंद्रयान 3 जब वहाँ पर पहुँचा है और उसके बाद रोजर और उसके बाद वहाँ पर लैंडर और रोवर ने वहाँ काम करना शुरू कर दिया है, उसके बाद दुनिया में इसकी होड़ मच गई है। लेकिन भारत वहाँ पर पहुँच करके जो भी काम कर रहा है वो संपूर्ण मानव जाति के हित के लिए कर रहा है, मानवता के लिए हित के लिए कर रहा है। और हम आशा कर सकते हैं कि भारत का यह मिशन जो दुनिया के देशों में होड़ मची हुई है उसको रोकने में भी कामयाब होगा और अंतरिक्ष पूरी मानव जाति के लिए होगा और अंतरिक्ष के संसाधन पूरी मानव जाति के लिए होंगे, ऐसी हमें आशा है। धन्यवाद।